सो हेलो दोस्तों, चलिए मैं आपको आज बताता हूँ कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काफ़ी आसान है बच्चों। पीछे आपने जो पोटेंशियल देखा था तो वो सिमिलर होता है इसी का, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। जैसे दोनों सेम, बिल्कुल सेम तो नहीं है बट सिमिलर होता है। सिमिलर मतलब कुछ कुछ चीज़ें आपको सेम मिलेंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें इसमें सेम होती है। आसान है दोस्तों। तो मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे अगर आप देखें कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो दिया हुआ है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए यू लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पेन को पतला कर लिया जाए, है ना बच्चों। तो यहाँ पे हम यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो पीछे जो आपने देखा था, आपको मैं बता रहा हूँ कि पोटेंशियल जो तो देखे थे आप, जो पोटेंशियल आपने देखा था उसको हम लोग भी से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी आ गया, दोनों में ग्रेविटेशनल है ना, ये भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो कुछ सिमिलर चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने क्या देखा था, यहाँ पे देखा था कि कुछ यूनिट मास को, यूनिट मास मतलब वन होता है ना, यूनिट मास को किसी भी बड़े से मास, जैसे ये यूनिट मास है ना, इसको इन्फिनिटी से लाते हैं, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाते हैं, तो उसमें किया गया काम, किया गया वर्क डन ही इसका पोटेंशियल होता है ना। किसी यूनिट मास को इन्फिनिटी से ला ला के किसी पॉइंट पे हम रख दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पॉइंट तक लाने में जो काम हुआ होगा, जो वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स ने किया होगा, वही हमारे पास पोटेंशियल हो जाता है। बिल्कुल सिमिलर सी, बिल्कुल सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है कि हम यूनिट मास नहीं लेते हैं, हम कोई भी मास ले सकते हैं, यूनिट मास नहीं लेना है। ठीक है, वन हो जाता था यहाँ पे ना यूनिट मास का, यहाँ पे वन नहीं होगा। आ रहा समझ में? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो हम लोग बना लेते हैं बच्चों। पहले मान लेते हैं कि ये बड़ा सा मास था, ये बड़ा सा मास आपको दिया हुआ है। एक छोटे से मास को हम लोग यहाँ से इन्फिनिटी से चलते 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 हम लोगों ने इसको किसी पी पॉइंट पर ला दिया। ये इसका आपको पता होगा, ये इसका क्या होता है, ये आप इसका रेडियस है और इसका डिस्टेंस यहाँ से सेंटर से, सेंटर से आर डिस्टेंस है। ठीक है, सेंटर से बच्चों इसका आर डिस्टेंस है इस पी पॉइंट का। ये कुछ इसका मास है बच्चों, है ना, इसका कुछ मास एम है। जिस प्रकार से इसका मास कैपिटल एम है, उसी प्रकार से इसका मास स्मॉल एम है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें तो बस पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, पानी नहीं निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ठीक है, तो लिख सकते हैं ना, इन्फिनिट पॉइंट से हम किसी पॉइंट पे ला रहे हैं। तो कल ही सारा चीज़ बताया था, अभी रिपीट कर देते हैं बस उसी चीज़ को। जैसे कि हम लोग लिखते हैं कि वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेज, वर्क पावर एनर्जी में इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि हम जब यहाँ से ये चीज़ को ला रहे हैं ना, इस मास को इन्फिनिटी से, तो हम धीरे धीरे ला रहे हैं, धीरे धीरे, ताकि इसमें काइनेटिक एनर्जी का कोई इफेक्ट ना आए। काइनेटिक एनर्जी आएगा तो अलग ही केस बन जाएगा। काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा मतलब इसमें वेलोसिटी आ गया कुछ, तो वो तो अलग केस बन जाएगा। लेकिन हमें इसको नहीं लेना है अभी, तभी तो हम इसको निकाल पाएंगे। जो हमें निकालना है बच्चों, वो निकालने के लिए इसको नहीं लेना पड़ेगा, है ना। तो हमें तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो इसको क्यों लेना है, इसलिए इसको नहीं लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसका धीरे धीरे ला देंगे, इसका वेलोसिटी में चेंज ही नहीं करेंगे। आप ही सोचिए, ये जो होता है, ये जो बड़ा सा मास है, ये तो अपने तरफ ऐसे ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस बनाता है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस जो है इसमें इसी तरीके से तो बनते हैं, अंदर की तरफ सब आते हुए। तो इस पे भी तो इफेक्ट आ रहा होगा, इस मास पे अंदर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, वो जो अंदर की तरफ लगता है ना फोर्स, जो भी इसको ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस आपको मैंने दिखाया, है ना। तो फील्ड लाइंस की वजह से ही तो फोर्स आ जाता है। ठीक है, तो इस पे भी अंदर की तरफ फोर्स लग रहा होगा। लेकिन जब इसको अंदर की तरफ खींचा जा रहा है, तो हम इसको बाहरी फोर्स लगा के इसको धीरे धीरे ले जाना है ना, तो हम इस पर बाहरी एक फोर्स लगा देंगे इधर की तरफ, एफ एक्सटर्नल। तभी तो ये धीरे धीरे जाएगा, हमें धीरे धीरे भेजना है ताकि वेलोसिटी में चेंज ना आए। ठीक है ना, इसीलिए हम एफ एक्सटर्नल उधर लगा देंगे। सिंपल सी बात है। वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेज में क्या आ जाएगा, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इधर की तरफ, इधर की तरफ मतलब कि ये इधर लग रहा है और जा किधर रहा है, पार्टिकल इधर ही जा रहा है। ये पी पॉइंट यहीं नहीं है, हो सकता है पी पॉइंट यहाँ पे बन जाए, यहाँ पे बन जाए, कहीं पे बन सकता है बच्चों। बेसिकली जाना किधर है, इन्फिनिटी से हम इधर ही तो आ रहे हैं, आने का डायरेक्शन क्या है इधर, और फोर्स लगने का डायरेक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स इधर, दोनों के बीच में 0 डिग्री, 0 डिग्री cos 0 1 होता है, मतलब कि पॉजिटिव होता है। तो वर्क डन ड्यू टू ये जो आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, वो पॉजिटिव आएगा, और निगेटिव हो जाएगा इसका वर्क डन एफ एक्सटर्नल का। एफ एक्सटर्नल इधर की तरफ लग रहा है और जाग इधर की तरफ रहा है, दोनों के बीच में 180 डिग्री, मतलब कि cos 180 -1। सिंपल सी बात है बच्चों, माइनस का वर्क डन ड्यू टू एफ एक्सटर्नल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो ही नहीं रहा है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल में मतलब एम वी स्क्वायर लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, तो वेलोसिटी में चेंज ही नहीं है तो कहाँ से आएगा, तो ये तो जीरो हो जाएगा। अब बहुत सिंपल हो गया ना। अब वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स हम लिख सकते हैं इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों, एफ डॉट डी एस होता है, तो एफ
फोर्स क्या होता है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई कितना डिस्टेंस है, आर का स्क्वायर हो जाएगा, सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं तो ये वाली आ जाएगा ना। तो अब क्या करेंगे, इंटू डी एस, मतलब कि यहाँ पे आर है तो डी आर लिख देंगे। डी आर अगर बड़े से चेंज ले रहे हैं तो फिर से वही बात, डेल्टा आर लिख दीजिए, जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं, ठीक है। और यही वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे पोटेंशियल हो जाता है, मतलब डेल्टा पोटेंशियल लिख देंगे। क्यों, क्योंकि बच्चों पोटेंशियल इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे आ रहे हैं, तो 2 पॉइंट हो गया, एक इन्फिनिटी और एक कोई पॉइंट पी, ई पॉइंट पी हो गया। 2 पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस आता है वही तो हम लोग पोटेंशियल लिख रहे हैं, तो डिफरेंस ही तो है ये, और आर भी तो डिफरेंस है, यहाँ से ये डिस्टेंस था, फिर यहाँ से ये डिस्टेंस, तो ये डिफरेंस ही तो आया, इसीलिए डेल्टा आर डेल्टा भी लिखे हैं, सिंपल है यार। तो अब अगर आप चाहें तो इसको छोटे से पोटेंशियल के रूप में भी लिख सकते हैं। छोटे से पोटेंशियल के रूप में मतलब क्या, डी भी लिख सकते हैं, इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डी आर। छोटे से लिख दिया तो छोटे में डी आर लिख देते हैं। कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है पी पॉइंट पे, इन्फिनिटी से आ रहा है पी पॉइंट पे, सिंपल। तो पोटेंशियल एट पी पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, हम लोग पोटेंशियल एट इन्फिनिटी को जीरो लेते हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला हमारे पास आता है जी एम एम डिवाइडेड बाई आर, तो आर को इन्फिनिटी कर देते हैं तो ये पोटेंशियल बच्चों पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता है, इसीलिए हम लोग इन्फिनिटी पे जीरो लेते हैं, ठीक है। इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, इंटीग्रेशन कर देंगे इन्फिनिटी से पी पॉइंट, पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, इस पॉइंट से यहाँ से पी पॉइंट का डिस्टेंस तो आर ही है, स्मॉल आर बच्चों, तो स्मॉल आर लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा डी आर अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सिंपली ये आ जाता है, इसका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं। तो आ जाएगा कि माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर। बच्चों ये सब कल कर चुके हैं, इसीलिए मैं कैसा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, इसका तो जीरो होता है, आपको मैंने बता दिया, कल भी बताया था। तो पोटेंशियल एट पी पॉइंट जो हमारे पास आ गया, निगेटिव ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो ये इसको भी पी नहीं बोलते हैं, यहाँ पे यू लिख देंगे, मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो हमने भी क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे थे ना, इसीलिए भी लिखा था, लेकिन एक्चुअली में ये पोटेंशियल एनर्जी आया है, क्योंकि यहाँ पे आप ही सोचिए, कल ये नहीं रहता था तो क्या होता था, ये सिम हो जाता आंसर। लेकिन अगर यहाँ पे मास एम है, यूनिट मास नहीं है, कुछ मास है इसका, तो यहाँ पे यू लिखेंगे, ठीक है। तो यू एट पी इक्वल टू माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। ऐसे करके आप कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। आप चाहें तो यहाँ पे यू लिखते लिखते आइए, यू लिख देंगे, तो यू लिख देंगे तो यू यहाँ पे आ गया, तो बिल्कुल आसान है, उसमें गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। भी लिखते हैं, कब लिखते हैं भी, जब इसका मास 1 हो जाता है ना, तभी भी लिखते हैं। तो आपको कन्फ्यूज ना हो, आप कन्फ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं यू लिख के चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, यू लिख के चलिए, भी लिख के चलिए, लेकिन आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हम यू लिख देते हैं, है ना बच्चों, यू लिख देते हैं। तो ये यू ही आ गया, है ना, ये यू आ गया, सिंपल है यार इसमें नहीं कन्फ्यूजन आया ना छोटी छोटी बातों में। तो आपने समझ लिया ना बच्चों कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी आता है ये आता है, बस इसमें मास का मल्टीप्लिकेशन, कुछ होता है थोड़ी, कुछ नहीं होता है। देखिए पोटेंशियल कल कितना आया था हमारे पास, पोटेंशियल आया था जी माइनस का जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर आया था, तो इसमें बस स्मॉल एम का मल्टीप्लिकेशन हो गया, सिंपल है यार। यही है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल एम भी लिखते हैं, लेकिन इसका मास 1 हो जाता है ना, यूनिट मास, इसीलिए एम नहीं यहाँ पे दिखता है, ठीक है। आगे चलते हैं, काफ़ी आसान है बच्चों। यहाँ पे देख लीजिए, पॉइंट बोला जा रहा है कि एज अ डिस्टेंस आर इंक्रीजेस फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स लेस निगेटिव। ये बोल रहा है कि जो हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई क्या था, आर था। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम आर का डिस्टेंस बढ़ाते जाएं, वही बोल रहा है आर को इंक्रीज करते जाएं, तो यू डिक्रीज होता जाएगा। आप ही सोचिए ना बच्चों कि आर को हम लोग बढ़ाते जाएं तो ये डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना कि ये नेगेटिव में होता है, ये नेगेटिव में होता है। तो नेगेटिव में चीज़ें जो घटती है वो बढ़ती है, और जो बढ़ती है वो घटती है। कैसे, देख ले, मान लीजिए कि एक हमने नंबर लाइन बना दिया, 0 1 2 3 4, कुछ इस टाइप का है, ठीक है, -1 -2 -3, कुछ इस टाइप का है। मान लीजिए कि यहाँ पे 0 पे है, हम 0 से बच्चों क्या कर रहे हैं ना, इधर बढ़ते जा रहे हैं, मतलब निगेटिव में क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, -1 -2, निगेटिव में बढ़ रहे हैं। बढ़ तो निगेटिव में रहे हैं, लेकिन वैल्यू तो घटता जा रहा है। अब निगेटिव में 500 रुपये है हमको पास, तो भाई निगेटिव में कोई वैल्यू ही नहीं है 500 रुपये का। आप बोलेंगे कि हमारे पास 500 रुपये है, 500 रुपीज़, तो आप कहेंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको में निगेटिव में है, तो निगेटिव में और गंदा हो गया। निगेटिव में चीज़ें जो बड़ी होती है वो उतना ही छोटी होती है। निगेटिव में मेरे पास 10 करोड़ रुपए है, तो निगेटिव में क्या कुछ उखाड़ पाएंगे उससे, कुछ नहीं ले पाएंगे, है ना। लेकिन हमको पास 10 करोड़ रुपए हैं, तो पॉजिटिव में है तो बहुत अच्छी बात है।
तो इसीलिए जो निगेटिव में चीज़ें बड़ी होती है, मतलब बढ़ती चली जाती है, वो बहुत छोटी होती है। और वही निगेटिव में अगर कम होती जा रही है, निगेटिव में मतलब इधर से हम बढ़ते आ रहे हैं, इधर से बढ़ते आ रहे हैं, मतलब -5 -0 तक, मतलब हम बढ़ रहे हैं बच्चों, है ना। निगेटिव कम हो रहा है तो -3 -2, मतलब हम बढ़ते जा रहे हैं। तो नेगेटिव में जो वैल्यू कम होता जा रहा है, मतलब -3 -2, तो उसका मतलब वो बढ़ते जा रहा है। सिंपल सा मतलब है ओवरऑल कि जो निगेटिव में बढ़ता है वो घटता है, जो निगेटिव में घटता है वो बढ़ता है। ठीक है, आपको सिंपली से, अगर ये पॉजिटिव रहता तो कोई दिक्कत ही नहीं होता, ये बढ़ता है तो ये घटता है, लेकिन नेगेटिव है तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, ये जो घट रहा था इसको भी बढ़ा देंगे। यही बोल रहा है यहाँ पे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिकम लेस निगेटिव। होना तो चाहिए था लेस निगेटिव क्योंकि ये बढ़ रहा है, लेकिन दैट इज इंक्रीजेज, लेकिन ये इंक्रीज होगा बच्चों, है ना, ये इंक्रीज होगा निगेटिव की वजह से। निगेटिव की वजह से, ड्यू टू निगेटिव साइन, ड्यू टू निगेटिव साइन यू विल इंक्रीजेज, मतलब यू यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा किसकी वजह से, क्योंकि बस निगेटिव है ना, एज आर डिक्रीजेज, है ना बच्चों। सॉरी, आर भी तो इंक्रीज ही हो रहा है ना, आर इंक्रीज हो रहा है, सॉरी बच्चों, कुछ कुछ लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, इंक्रीजेज लिखना है ना, आर तो इंक्रीज ही हो रहा है, आप अभी देख सकते हैं यहाँ पे इंक्रीज ही तो हो रहा है, सिंपल सी बात है ना। तो आपको और चीज़ मैं बता दूंगा, तो यू जो होता है ना बच्चों, यू जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, ये बच्चों स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कि इसमें कुछ हमें डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है, जो निगेटिव है वही हमें लेके चलना है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट देखना चाहें तो क्या होता है बच्चों, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर। तो जी का क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इंटू केजी का स्क्वायर ऊपर भी आ जाएगा, डिवाइडेड बाई मीटर आ जाएगा। तो केजी का स्क्वायर हमें कटता हुआ दिख रहा है, मीटर मीटर भी कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, न्यूटन मीटर होता है बच्चों, इसका यूनिट जो होता है न्यूटन मीटर। अगर मैं डायमेंशन बताना चाहूँ तो न्यूटन का क्या होता है, ml/T-2 इंटू एम, तो क्या हो जाएगा, m/L/T-2 हो जाएगा, है ना। ये किसका हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी, है ना बच्चों। ऊपर ग्रेविटेशनल भी लिख सकते हैं। काफ़ी आसान है बच्चों, अगर आप इसको ध्यान से करते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, आगे चल लेते हैं थोड़ी सी और। तो बोल रहा है कि रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल। ओके, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी से रिप्रेजेंट करते हैं। यू क्या होता है हमारे पास, माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर। ये क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है, जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर, नेगेटिव का। अब चीज़ें हम यहाँ पे बता सकते हैं ना, जो यू है वो है माइनस का जी एम एम डिवाइडेड बाई आर। आप ही सोचिए ना ये क्या हो जाएगा जी एम बाई आर नहीं दिख रहा है आपको, यही तो है, माइनस का जी एम बाई आर, माइनस का जी एम बाई आर भी होता है, मतलब हम लिख सकते हैं कि भी एम होता है, मतलब कि यू का वैल्यू क्या होता है, एम इंटू भी क्या है यहाँ पे पोटेंशियल, यू क्या है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल है बच्चों, ऐसे करके रिलेशन बना सकते हैं, बनाने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला याद है तो हो जाएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ रिलेटिव टू इन्फिनिटी। ओके, आपको पता है ना जो अर्थ होता है हमारे पास, वो तो सॉलिड स्फीयर की तरह ट्रीट करते हैं हम लोग। तो सॉलिड स्फीयर में आपको नहीं पता है कि जो पोटेंशियल इनसाइड कितना होता है, आई थिंक आपको याद होगा बच्चों, याद करके रखिए, माइनस का जी एम डिवाइडेड बाई 3r, सॉरी 2r होता है, मैं भी भूल जाता हूँ 2r³ इंटू 3r² माइनस r², ये होता है बच्चों पोटेंशियल अंदर का, अगर कोई सॉलिड स्फीयर हो तो। मैंने बता रखा है, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस इसका r होता है, और ये स्मॉल r डिस्टेंस कहीं पे होता है P पॉइंट का, ये हम लोग निकलते हैं, लेकिन यही r का वैल्यू 0 हो जाए, मतलब सेंटर पे आ जाए, तो एट सेंटर क्या होगा, सेंटर पे जहाँ पे C है वहाँ पे r का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल भी इनसाइड कितना आएगा, ये भी इनसाइड है ना बच्चों, ये भी इनसाइड है, ये कितना हो जाएगा, r का वैल्यू 0 रख देंगे तो ये तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 3/2 जी एम डिवाइडेड बाई आर आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना। ध्यान से देखिए यही तो आ जाएगा, आर का वैल्यू 0 आप पुट कर सकते हैं बच्चों। अब ये भी आ गया इनसाइड, मतलब कि सेंटर पे, है ना, सेंटर पे ही तो रिलेटिव टू द इन्फिनिटी सेंटर पे बताना था। अब हमें पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल एनर्जी बताना है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बच्चों, अभी यहाँ से निकाल लिया हमने, U इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ भी होता है, तो एम से गुना कर देंगे बस, तो माइनस का 3/2 कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाई आर इंटू स्मॉल एम, तो ये हमारा यू निकल गया। देख रहे हैं कितना आसानी से निकल गया बच्चों,
कितना आसानी से निकल गया। बस m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा, और m हटा देंगे तो पोटेंशियल मिल जाएगा। बहुत सिंपल है ना। मान लेते हैं बच्चों कि हमारे पास एक पॉइंट जो दिया गया है, मान लेते हैं ना कि हमारे पास कोई यही अर्थ दिया हुआ है, ठीक है, अर्थ हमने बना रखा है, और मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट है और एक यहाँ पे कोई पॉइंट है। तो हमें क्या है ना कि इस मास को हम कहीं से कहीं ले जा रहे हैं, यहाँ से हम यहाँ ले गए, मतलब ये P पॉइंट से हम Q पॉइंट पे ले गए। तो कुछ तो हमने काम किया है ना, काम किया है ना। वर्क डन फ्रॉम P टू Q, हम P से Q चीज़ों को ले गए तो हमने कुछ काम किया। तो वर्क डन जो P से Q ले गए हम लोग, वो और कुछ नहीं होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही तो होगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही तो होगा, मतलब कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कर देंगे। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होता है, फाइनल जो यहाँ पे Q पे आया था, Q पे माइनस इनिशियल जो P पे था। तो ऐसे करके चीज़ों को हम कर सकते हैं। इसका मास m हम रेडियस r मान लेते हैं, तो आप नहीं लिख सकते इसका पोटेंशियल। जब यहाँ पे होगा Q पे होगा तो क्या होगा, ये h डिस्टेंस ऊपर ले गए थे, ठीक है, तो लिख सकते हैं ना जी एम स्मॉल m डिवाइडेड, माइनस का लिखते हैं ना, माइनस का GMM डिवाइडेड बाई ये कैपिटल R और h जोड़ देंगे, कैपिटल R प्लस h, माइनस और एक और माइनस आएगा जी कैपिटल M स्मॉल m। जब सरफेस पे होगा P पॉइंट पे तो यहाँ से डिस्टेंस तो R ही होगा। तो आप सिंपली बता सकते हैं पॉजिटिव में GM स्मॉल m डिवाइडेड बाई R आ जाएगा, माइनस का जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई R प्लस h आ जाएगा। यहाँ से चीज़ें आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। जो वर्क डन आता है P से Q ले जाने में, जी कैपिटल M स्मॉल m कॉमन ले लेंगे तो 1/r माइनस 1/r प्लस h, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पे बताने का मतलब मेरा ये था कि अगर कहीं पे आपका वर्कडन पूछ लिया जाए, किसी चीज़ का वर्कडन पूछ लिया जाए, तो आपको वर्कडन नहीं निकालने लगना है, आप उसका पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकाल लीजिए, वैसे आंसर आ जाता है। आपको फिर वर्कडन में नहीं घुस जाना है कि वर्कडन क्या क्या होता है, F.ds ऐसा करके लगा रहे हैं, नहीं करने की जरूरत ही नहीं है। बस हमें पता है ना कि वर्कडन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो पीछे आ रहा था उसी को यूज कर देंगे। सिंपल बात है बच्चों, है ना। आप इसका यूज कीजिए। आगे देखते हैं। आगे एक हमारे पास आ गया टर्म कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अब हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना है। ग्रेविटी नीचे लग रहा होगा और हम चीज़ों को ऊपर फेंक रहे हैं, वैसा टाइप का है ना। अभी पीछे उसी टाइप का केस लिया था, बट यहाँ पे एक और देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये अर्थ है छोटा सा बच्चों, और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से किसी चीज़ को ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे ले गए थे मास m को ऊपर ले गए, मतलब हाइट h हमने ऊपर ले गया इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से। तो आपने देखा कि ये r डिस्टेंस तो इसका था ही सेंटर से, ठीक है। तो वर्कडन कितना होगा ग्रेविटी का, वर्कडन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा। ग्रेविटी यहाँ पे भी नीचे की तरफ लग रहा होगा, यहाँ पे भी नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रहा होगा, तो उसका वर्कडन कितना होगा। तो ऐसे mg का F.ds करके हम निकाल सकते हैं। mg नीचे लग रहा है, बढ़ ऊपर रहा है ना, वैसे करके निकाल सकते हैं। लेकिन हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ये वर्कडन देता है, तो सिंपली हम लिख देंगे कि वर्कडन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो चेंज इन पोटेंशियल हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल हो जाएगा, मतलब कि फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल कर देंगे। तो फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर गया है तो माइनस का जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई R प्लस h कर देंगे, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस आ गया था, पीछे आपने देखा ही है, स्मॉल m डिवाइडेड बाई R आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे अभी जस्ट पीछे निकाला है बच्चों, GM स्मॉल m इंटू ऊपर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इधर ले जाएंगे तो इसको आ जाएगा R प्लस h माइनस R डिवाइडेड बाई R प्लस h इंटू R। सिंपल है। तो यहाँ पे GMM इंटू h डिवाइडेड बाई R कॉमन ले लेते हैं तो R स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटू 1 प्लस h अपॉन R आ जाएगा। हम ऐसा क्यों बना रहे हैं आपको मैं बताता हूँ अभी, क्योंकि मैं इसलिए बनाया क्योंकि GM बाई R स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है, ये स्मॉल g होता है। अर्थ में आपको पता होगा ना वो, ये अर्थ होता है, तो GM बाई R स्क्वायर का वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। यही तो हमें पता करना था, यही तो हमें चाहिए था, तो हमें तो आ ही गया यहाँ पे। तो G मतलब कि mgh आ गया डिवाइडेड बाई 1 प्लस h अपॉन R आ गया, और यही हमारे पास क्या आया है, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी ने जो वर्क डन किया होगा mgh अपॉन 1 प्लस h अपॉन R आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छी रिजल्ट आ गई है, यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगे। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मान लेते हैं ना बच्चों कि ये जो h है वो बहुत छोटा ही तो है, h हम बहुत ऊपर थोड़ी ले रहा है, मतलब R के कंपेरिजन में हम बहुत ऊपर थोड़ी ले जा रहे हैं, बहुत ऊपर हम नहीं ले जा रहे हैं, हम किसी हाइट तक जा रहे हैं, मतलब नॉर्मल हाइट 100 मीटर 200 मीटर इतना हाइट, और इसका तो रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, तो उसके कंपेरिजन में तो छोटा ही है।
उसके कंपैरिजन में तो ये छोटा ही है। तो जो ये हमारे पास आ रहा है वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, हमारे पास जो आ रहा है mgh डिवाइडेड बाई 1+h/r, यही तो आया था। हाँ, तो मान लेते हैं ना कि h तो यहाँ पे बहुत बहुत छोटा है ना बच्चों, h तो बहुत बहुत छोटा है r से, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी जो क्या हो जाएगा mgh डिवाइडेड बाई 1+h, बहुत छोटा है मतलब बहुत छोटा, मतलब इसको हम जीरो मान सकते हैं, 0/r कर देंगे। जीरो के कंपैरिजन मतलब मैं ऐसे अगर जीरो यहाँ पे लिखूंगा तो आप बोलेंगे कि बच्चों यहाँ पे जीरो क्यों नहीं आया, तो ऐसा नहीं है, छोटा है, इसके कंपैरिजन में छोटा है, तो हम ओवरऑल इसको जीरो मान सकते हैं, है ना, इसीलिए मैंने लिखा है। यहाँ पे बोलेंगे आपके फिर ऊपर वाला जीरो क्यों नहीं लिखा, ऐसे लिख देंगे, है ना। तो mgh आ गया। तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी आप देख सकते हैं कि mgh आ जाता है। आप नॉर्मल भी पढ़ते होंगे, पहले तो mgh ही तो आता था, ग्रेविटी का वर्क डन mgh ही आता था, क्योंकि वहाँ पे हम रेडियस का जो होता है ना वैल्यू वो बहुत बड़ा होता है इसके कंपैरिजन में, लेकिन जो एक्चुअल फार्मूला होता है ये होता है ना। हम वहाँ पे क्या देखते हैं, mgh देखते हैं, आप वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे तो पता होगा mgh आता है, लेकिन एक्चुअल में देख रहे हैं यहाँ पे तो रेडियस का टर्म भी आता है। मतलब कि अगर h तो छोटा है तो ये केस हो गया, h अगर छोटा है तो ये केस हो गया, लेकिन h अगर जो ये h है मतलब ये n टाइम्स ऑफ r है ना, मतलब कि r के कंपैरिजन में है, यहाँ पे नोट कंपेरेबल था, नोट कंपेरेबल है ना, मतलब कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपेरेबल है, मतलब कंपेयर कर सकते हैं, मतलब कि एज का वैल्यू लगभग 2r हो जाएगा, 3r, हाफ आर, मतलब कंपेयर कर सकते हैं, है ना बच्चों। अब यही सोचिए ना बच्चों, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं तो वो कंपैरिजन पैसे वालों से ही तो करेगा, जिसके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है, मैं उससे क्या ही कंपैरिजन करूंगा, क्योंकि उससे तो मैं ऑलरेडी बहुत आगे हूँ। हम अगर अंबानी है तो अंबानी तो रतन टाटा जी से ही तो कंपैरिजन करेंगे, वो हमसे थोड़ी कंपैरिजन करेंगे कि इसके पास कितने पैसे मेरे पास, भाई हमारे दुगना में, हमारे कंपैरिजन में तो उनका बहुत है, मतलब हम उनके कंपैरिजन में ही नहीं है। लेकिन रतन टाटा जी और मुकेश अंबानी जी दोनों कंपेरेबल हैं, दोनों को कंपेयर किया जा सकता है। तो कंपेयर हम उसी चीज़ों के बीच में करते हैं जिनमें चीज़ें ठीक ठाक हो, है ना। अब किसी बहुत गरीब से किसी बहुत अमीर को कैसे कंपेयर करेंगे, वो तो ऑलरेडी ही है, वो तो पता ही है सबको, है ना, ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कंपेरेबल है, मतलब कि हम यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू लिख सकते हैं mg, h का वैल्यू n टाइम्स ऑफ r कर देंगे डिवाइडेड बाई 1+n टाइम्स ऑफ r डिवाइडेड बाई r, तो r यहाँ पे कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा बच्चों, देख लीजिए mg r, और n को हम नीचे ले आते हैं, मतलब 1+n/n। बच्चों ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि n यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो n को सबसे नीचे ले आए, तो डबल बटा में आ जाता है, तो नीचे वाला तो ऊपर चला जाता है, तो नीचे भी ला सकते हैं, ऊपर भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए मैं लाया क्योंकि mgr बन जाएगा ऊपर और नीचे बन जाएगा 1+1/n, ये आ जाएगा वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो ये ऐसी चीज़ों को सीखना पड़ेगा आपको कि n टाइम्स ऑफ r में हो जाए तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। चीज़ें आसान ही है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। चीज़ें छोटा हो जाए, h छोटा हो जाए तो ऐसे करेंगे, और h कंपेरेबल हो जाए तो ऐसे कर लेंगे, काफ़ी आसान है। ऐसे चीज़ों को समझना सीखिए, ठीक है। मान लेते हैं अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहते हैं आप, एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहते हैं तो आर एन का मतलब एच का वैल्यू जो है ना वो 2 टाइम्स ऑफ आर है। इस पॉइंट पे आपको वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी पूछा जाए डायरेक्टली तो आप नहीं बता सकते हैं, फार्मूला डायरेक्ट लगा दीजिए, mgr डिवाइडेड बाई 1+1/n, कितना है यहाँ पे 2 है, तो कितना हो जाएगा 2mgr डिवाइडेड बाई 3, डायरेक्ट आंसर आ गया। लेकिन अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता है तो आपको यहाँ से आना पड़ेगा, यहाँ से कैलकुलेट करते करते ये आएगा, फिर इसमें पुट करेंगे तब आएगा। तो मैं तो बोलता हूँ कि अगर नहीं याद हो रहा है तो आप कैलकुलेशन करना फास्ट फास्ट सीख लीजिए, यहाँ पे जल्दी जल्दी सीख लीजिए कैसे कैसे हम लोग लिख रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे डाल दीजिए वैल्यू। अगर आपको नहीं ये चीज़ है तो आप ये याद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। याद करना ही होगा तो ये मत करिएगा बच्चों, इधर ये सब याद मत कीजिएगा, आप ये याद कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आगे आप कर सकते हैं। एज का वैल्यू छोटा ले लेंगे तो mgh आ जाएगा, एज का वैल्यू कंपेरेबल लेंगे तो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहीं तक, ये तो बस केसेज बना के हम बता देते हैं कुछ बच्चों के लिए जिन्हें आगे तक जानना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं और भी चीज़ें बच्चों। ओके, तो अब एस्केप वेलोसिटी, ये तो सभी को पता होगा। मतलब ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि पता है तो मैं बताऊंगी नहीं, मैं बताऊंगा, बट पता रहता है सभी चीज़ों लोगों को, आज के ज़माने में तो पता ही होता है। एस्केप वेलोसिटी मतलब स्केप कर जाए, मतलब पृथ्वी से ही बाहर निकला जाए। मैं कुछ ढेला फेंकता हूँ बच्चों, गेंद आप ऊपर फेंकते हैं नीचे आ जाता है, लेकिन मैं कभी कभी आपने सोचा कि मैं इसको इतना तेज फेंकूँ, इतना तेज फेंकूँ कि वो वापस ही ना आए,
बालवीर उलवीर देखते होंगे, बालवीर में क्या करता था, बालवीर इतना जोर से फेंकता था कि बाहर चला जाता था। कार्टून्स में इतना जोर से मारता है कि तारा बन जाता है। मतलब कि इतना वेलोसिटी दे दिया उस चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को, जैसे ऊपर, इतना ऊपर चला गया कि वो फिर ऊपर से नीचे आ ही नहीं पाया। क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि अर्थ जो है चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है। मान लेते हैं कि ये जो अर्थ है, ये जो अपने तरफ चीज़ों को खींच रहा है, लेकिन हम यहाँ से एक ऐसा वेलोसिटी से फेंकें कि कहीं लिमिट चीज़ों तक ही तो खींचेगा बच्चों, है ना। मान लेते हैं ये हमारे पास अर्थ है, तो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड मान लेते हैं कि यहाँ तक है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब जहाँ तक इसका शक्ति काम कर रहा हो, है ना। होता है ना पावर का दायरा, जैसे हमारा ये औरंगाबाद है, तो औरंगाबाद में हमारा यहाँ तक पहुँच है, यहाँ तक पावर है, हम बोलते हैं। आप कहीं पे होंगे, आप जिस जगह पे होंगे, जिस गांव में होंगे, बोलते हैं हमारे यहाँ तक पहुँच है। तो उससे आगे आपका पहुँच नहीं है बच्चों। उसके आगे कोई मारने लगेगा तो कोई बचाएगा नहीं, ठीक है। तो ऐसा समझिए कि उसके आगे कोई मारेगा तो बचा नहीं पाएगा। तो उसी तरीके से अर्थ जो है, अर्थ का इतना ही दूर तक शक्ति काम करता है। इसके आगे कोई चल जाएगा तो इसको कोई मतलब नहीं है, जाओ भाई पिट कराओ, पिटा कराओ, नहीं मतलब है। तो ये जो अर्थ है बच्चों, है ना, तो यहाँ से अगर मैं फेंक दूँ इस ऑब्जेक्ट को, इतना कस के फेंक दूँ, इतना कस के फेंक दूँ कि ये इसके बाहर चला जाए, इसके बाहर जहाँ चला गया तो अब इसको खींचने की क्षमता नहीं बचा, क्योंकि अर्थ एक लिमिट स्पेस तक ही तो खींचेगा, है ना। ये अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन वही बात है कि मैं इतना जोर से फेंक दिया कि बाहर ही निकल गया, अब आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि इस पॉइंट से दूर चला गया। इस पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट बच्चों, इस पॉइंट से दूर चला गया, इस पॉइंट से यहीं तक खींचने की क्षमता, मुझे इतना खींचने की क्षमता, यहाँ तक जरा सा भी ऊपर गया तो मेरी क्षमता ही नहीं है, तो मैं यहाँ तक कर ही नहीं पाऊंगा, तो हम चला गया ऊपर। तो यही बोला जाता है यहाँ पे कितना वेलोसिटी दिया जाए, भी मिनिमम, मतलब मिनिमम वेलोसिटी कितना से फेंक दें कि जस्ट यहाँ पे जाके यहाँ से बाहर निकल जाए, जस्ट इसके फील्ड पे जाए और यहाँ से जस्ट बाहर निकल जाए, है ना बच्चों। तो कितना जोर से फेंकें, आप हाथों से फेंकेंगे तो कितना भी फेंक लेंगे तो पार नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि आपके कंपैरिजन में इसका बहुत बड़ा मास है, और बहुत ज़्यादा, जिसका जितना मास है ग्रेविटेशनल फील्ड भी उतना ज़्यादा ही लगाता है, ठीक है। ओके, तो अब हम चाहते हैं कि ये भी मिनिमम हम निकालें कितना होगा, है ना। ऐसे समझिए, अगर आप और भी चीज़ें इसमें देखना चाहते हैं तो मान लेते हैं, आपको मैं बताने के लिए यहाँ पे अर्थ बना देता हूँ, और अर्थ पे आप खड़े हैं बच्चों, आप कहीं पे पहाड़ पे गए, ये पहाड़ है ना, माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट पे आप चढ़ गए, आप चढ़ के यहाँ पे पूरा चिल्ला रहे हैं कि ये मैं पहुँच गया, ठीक है। पहुँचने के बाद आप यहाँ पे एक गेंद लिए हैं, बहुत बड़ा सा, आपको पास इतनी शक्ति दे दी गई है कि आपको पास एक इतना बड़ा पावर दे दिया गया है कि आप किसी चीज़ को कितना भी स्पीड से फेंक सकते हैं। ये आपके पास पावर मिला है। ये आपको मिला है, किसी ने दे दिया है आपको, आपके पास ऐसा शक्ति है बच्चों। तो आप इस चीज़ को कितना फेंकना चाहेंगे? आप बोलेंगे कि मेरे पास इतना शक्ति है कि मैं कहीं तक फेंक सकता हूँ। पहले बार आपको मैंने बोला, मेरी बात मानिएगा बच्चों आप, कि मैंने आपको बोला कि आपको इसको थोड़ा सा स्पीड से फेंकना है ताकि यहाँ पे जाके ऐसे गिर जाए। तो आपने थोड़ा सा स्पीड दिया होगा तो ऐसे ऐसे जाके गिर गया होगा। मान लेते हैं आपने छोटा सा स्पीड दिया, तो छोटा सा स्पीड में क्या होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। जैसे हम यहाँ पे चीज़ों को नहीं फेंकते हैं, बॉल फेंकते हैं, तो क्या ऐसे जाके ऐसे गिरता है? ऐसे जाके ऐसे गिरता है ना बच्चों, तो ऐसे गिरता है, इसका मतलब प्रोजेक्टाइल हो रहा है। तो मैंने यहाँ से फेंक दिया तो ये प्रोजेक्टाइल हो गया, ठीक है, ये इसका प्रोजेक्टाइल हो गया, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया यहाँ पे। अब बोलेंगे कि थोड़ा और स्पीड बढ़ाइए बच्चों, और जोर से फेंको इसको बच्चों, और जोर से फेंको। तो आपने कहा कि ठीक है सर जी, ठीक है गुरुजी, और जोर से फेंक दिया, अभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन ही बन रहा है। ये बच्चों अर्थ है ना, अर्थ है, यहाँ से इसका रेडियस है। तो अब यहाँ तक आ गया। अब मास्टर बोल रहा है कि और जोर से फेंको, तो और जोर से हमने फेंक दिया, तो अब जाके इधर तक गिर रहा है। आपके पास बहुत शक्ति है बच्चों, आपको बोला, फिर से मैं बोला कि और जोर से फेंको, तो यहाँ से आपने और जोर से फेंक दिया, अब यहाँ तक आके गिर गया, है ना, ठीक है। फिर बोला कि और जोर से फेंको, अब की बार आपने इतना जोर लगा दिया, अब की बार इतने आपने जोर लगा दिया बच्चों कि यहाँ से जैसे ही फेंके ना, तो ये क्या हुआ कि इसमें इसका इधर आ गया, और इधर आके फिर इधर से इधर चला गया। मतलब ऐसा मैं यहाँ पे शेप बना नहीं पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इलिप्टिकल टाइप, मतलब ऐसा समझ सकते हैं ना बच्चों, जगह ही नहीं बचा। एक सेकंड इसको और ऊपर करके बना देते हैं, है ना, ऐसे जगह मिलेगा थोड़ा, ठीक है। तो आपको एक बार और बोला कि और जोर से फेंकिए ना, तो आपने क्या किया ना बच्चों कि इतना जोर से फेंक दिया ना कि ये जाकर ऐसे करके, इस पर टच ही नहीं हुआ, कहीं पे पृथ्वी पे टच ही नहीं हुआ, और टच नहीं हुआ तो ये जाकर फिर ऐसे करके यहीं पे आपके पास आ गया। अब की बार फिर से बोला कि और जोर से फेंको, आपने फिर से और कस के फेंक दिया,
फिर फेंक दिया, फिर फेंक दिया, फिर फेंक दिया, फिर फेंक दिया, फिर यहाँ से क्या हुआ, फिर ऐसे ऐसे गया, फिर ऐसे ऐसे गया, और फिर यहाँ से जाकर आपके पास ही आ गया। ठीक है, यहाँ तक जब फेंक रहे हैं तो बच्चों यहाँ पे क्या आ रहा है, इलिप्टिकल शेप आ रहा है ना। ये क्या हो रहा है, इलिप्टिकल शेप आ रहा है, फेंक रहे हैं तो ऐसे इलिप्टिकल बन जा रहा है। इलिप्स आपने पढ़ा है, इलिप्स कैसा होता है? इलिप्स बच्चों ऐसा होता है ना, इलिप्स ऐसा होता है। अंडा, अंडा समझना, अंडा ही तो इलिप्स है, वैसा ही अंडा शेप में। तो ये अंडा शेप में ही ऐसे हो रहा है, यहाँ से फेंक रहा है तो फिर ऐसे ही आ जा रहा है। अब ऐसा स्पीड इसका, यहाँ फेंकने का स्पीड इतना है, ये जो आप फेंक रहे हैं ना, इतना स्पीड से आपने ये वाली फेंका है, ये वाली स्पीड जो है, ये वाली स्पीड आपने फेंका है लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड से। इतना स्पीड से आपने फेंक दिया, 8 किलोमीटर पर सेकंड से फेंक दिया। अब इसके आगे जब हमने फेंका ना, अब जब हम इसके आगे हमने जो फेंका ना, ऐसे करके फेंक दिया, इस बारी जब हमने फेंका ना तो ये बच्चों ऐसे हो गया, मतलब ये कुछ ऐसे आ गया है ना। ये आइदर ये तो अपने एथी में, अपने ऑर्बिट टाइप में ये नचने लगा। सैटेलाइट वगैरह ऐसे ही तो नचते हैं। चंद्रमा भी एक वो नेचुरल सैटेलाइट है, तो नेचुरल सैटेलाइट है तो वो भी तो अपने एक्सिस में रोटेट कर रहा है बच्चों, अपने जो भी ऑर्बिट है उसका, तो वो भी क्या कर रहा है, वो उसके इसके फील्ड में है अभी, मतलब ये अर्थ का फील्ड में वो मून है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। लेकिन हमने अभी एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च किया है, ऐसा हमने पत्थर फेंका है कि वो भी जाके ये ऑर्बिट में नचने लगा, वो भी इस ऑर्बिट में जाकर नचने लगा। मतलब कि हमने यहाँ पे लगभग लगता है ना, ऐसे करके हमने, मतलब पैराबोलिक शेप टाइप ये हो गया, पैराबोलिक शेप में ये नच रहा है, ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि अभी बना नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे। ये पैराबोलिक नचने लगा, पैराबोलिक शेप में नचने लगा। यहाँ पे ये इलिप्टिकल शेप था बच्चों, इलिप्टिकल शेप में नच रहा था, ठीक है। अब इसके आगे मतलब पैराबोलिक शेप में नचने का मतलब है ना कि ये अपने जो ये एक्सिस था ना, यहाँ पे पहुंच गया। ये जो इसका ऑर्बिट था, मतलब एस्केप वेलोसिटी से हमने फेंक दिया तो यहाँ पे पहुंच गया। तो यहाँ पे पहुंचने के बाद ये जस्ट मिनिमम है, तो यहाँ पे है तो यहाँ पे तो ये नचेगा ही। लेकिन अब की बार जब एक और वेलोसिटी जब हमने दे दिया ना बच्चों, एक और वेलोसिटी ऐसे करके दे दिया, तो ये ऐसा वेलोसिटी हमने दे दिया ना कि बहुत दूर चला गया। ये इसका मिनिमम था, यहाँ पे तो मतलब स्केप वेलोसिटी से फेंका गया था, ये स्केप वेलोसिटी से फेंका गया था। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू स्केप वेलोसिटी से भी ज़्यादा फेंक दिया, इसे स्केप होता है, ठीक है। तो इससे भी ज़्यादा फेंक दिया, तो अब फेंक दिया तो भाई स्केप से ज़्यादा फेंकने से क्या होगा, ये तो चला गया, कभी आने वाला नहीं है, क्योंकि हमने बहुत जोर से फेंक दिया है। तो इतना जोर से अगर आप फेंक दिए ना बच्चों, तो यहाँ पे जो पाथ मिलता है उसको हाइपरबोलिक बोलते हैं, हाइपरबोलिक, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो जैसे ही हम अगर स्केप वेलोसिटी से ज़्यादा फेंक दिए ना, तो ये हाइपरबोलिक में चला जाएगा। लेकिन अगर स्केप वेलोसिटी के बराबर फेंक दिया है, स्केप वेलोसिटी के बराबर, तो ये ठीक है, पैराबोलिक में नचता रहेगा अपना, पैराबोलिक से टाइप में। लेकिन अगर हमने इससे भी कम फेंक दिया, मतलब स्केप वेलोसिटी से भी कम है, मतलब कि और अंदर ही रहेगा, स्केप वेलोसिटी से कम मतलब कि अंदर है, कहीं पे अंदर ही नच रहा है, तो अंदर बच्चों ये क्या करता है, इलिप्टिकल शेप में नचता रहता है। चीज़ें इतना ही समझना है, ओवरऑल बस लिखना उतना कुछ नहीं है, बस चीज़ों को देखना है, समझना है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसका वैल्यू कितना होता है, जो भी मिनिमम हम लोग बोल रहे हैं होता कितना है। तो आप ही सोचिए हम कैसे निकालेंगे वी मिनिमम, निकालने का तरीका क्या होना चाहिए। वी मिनिमम है ऐसे निकाल सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ से फेंक रहे हैं, मतलब पहले हम अर्थ है बना लेते हैं, हमने एक अर्थ बना लिया बच्चों, एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इस ऑब्जेक्ट को हम ऐसे फेंक रहे हैं कि इसका मतलब ऐसा स्पीड है कि ये मतलब एस्केप कर जाए, जस्ट एस्केप कर जाए, है ना। इसीलिए तो इसको एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। तो कुछ वेलोसिटी से हमने फेंक दिया इसको, ठीक है। इसका रेडियस इसका आर है, पता है हमें, मास एम होता है। कैसे निकाला जाए आप ही बताइए बच्चों, कैसे निकाला जाए। एक तरीका है, समझिए, यहाँ पे कोई भी फोर्सेज लग रहा है जो नॉन कंजर्वेटिव टाइप हो, कुछ ऐसा, वर्क एनर्जी थ्योरम का सोचने के लिए बोल रहा हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम टाइप सोचिए आप। तो वहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ऐसा कुछ फ्रिक्शन, कुछ ऐसा एयर ड्रैग नहीं लेना है लेना नहीं है, ठीक है। ऐसे एयर तो होता ही है बीच में, लेकिन नहीं लेना है, हमें एज्यूम करना है। तो ये सब नहीं लगता है तो आप क्या सोचते हैं, नहीं लगता है तो फिर हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं। आपको बोलेगा क्या क्या बोलता रहता है मास्टर, ये सब बस टेक्निकल टर्म है, मैं खुद बोल रहा हूँ कि कुछ नहीं करना है बस। मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन जो होता है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बोलने में अच्छा लगता है इसीलिए बोल रहा हूँ। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन मतलब ये हुआ बच्चों कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए ये लगाया जाता है जब हम लोग के पास बाहरी का फोर्स कुछ ऐसा लग नहीं रहा हो, है ना।
हमारे पास कोई ऐसा फोर्स जो ड्रैग करने का फोर्स ऐसा कुछ नहीं लग रहा हो, एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगा रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पे, है ना बच्चों। सारे सब कंजर्वेटिव फोर्सेज लग रहा है, ग्रेविटेशनल लग रहा होगा नीचे की तरफ, है ना, तब ये लगता है। आपको मैं बता रखा हूँ, तो यही लगा देते हैं, तो इससे नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। यहाँ से फेंका गया मतलब कि कुछ इसका वेलोसिटी होगा। अब यहाँ से फेंकने के बाद ये क्या हुआ, ऐसे ऐसे जा रहा है, जा रहा है। इनिशियली यहाँ पे था क्योंकि हमने यहीं से फेंका है बच्चों, फाइनली कहीं पे पहुँच गया होगा, नहीं पता कहाँ पे पहुँचा है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसका क्या हो जाएगा, सोचिए। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होगा, जिस वेलोसिटी से हमने फेंका होगा, वो होगा क्या, हाफ एम वी स्क्वायर फेंका होगा, प्लस जब ये यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी इसका होगा, क्योंकि ये रेडियस है ना बच्चों, इसका सेंटर से कुछ तो रेडियस है, तो क्या होता है माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम, इसका मास स्मॉल एम है, डिवाइडेड बाई क्या लिखते हैं आर, इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों यहाँ पे बोला जाता है कि स्केप कराने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से स्केप कराने के लिए, जो हम मानते हैं जो फाइनली ये कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ना फाइनली कहाँ पे जाएगा बच्चों, जहाँ पे ये स्केप कर रहा होगा, स्केप कर रहा होगा, तो हम मानते हैं ना कि ये इन्फिनिटी पे जा रहा है। ये ध्यान से समझिएगा, हम मानते हैं कि ये इन्फिनिटी पे होता होगा। अगर स्पेस में मान लेते हैं सिर्फ अर्थ है और हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दिए, कोई और वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगा रहा है, बस अर्थ है स्पेस में, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, जाता ही तो रहेगा, क्योंकि इसका डिफाइन ही नहीं होगा ना बच्चों, क्योंकि कोई और खींच नहीं रहा है, किसी और से हमें कंपैरिजन ही नहीं करना है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो है इन्फिनिटी पे चला जाएगा, हम इतना स्पीड दे दिए हैं, क्योंकि हमें यही तो स्पीड निकालना है ताकि ये स्केप कर जाए, है ना, हमें यही तो स्पीड निकालना ताकि ये स्केप कर जाए। तो मान लेते हैं हम ये इन्फिनिटी पे स्केप किया है, क्योंकि कुछ हमें पता ही नहीं है, मानना पड़ेगा, क्योंकि हम मानते हैं इन्फिनिटी पे स्केप करेगा। ऐसे कोई पॉइंट आप कहाँ पे ले लेंगे बच्चों, क्योंकि पता नहीं है ना, इसीलिए हम एज्यूम करते हैं। इन्फिनिटी पे जाने के बाद इसका पे क्या होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी फाइनली तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाते जाते कहीं पे तो बच्चों स्केप करेगा, तो वहाँ पे उसका वेलोसिटी मान लेते हैं, जैसे वहाँ पे उसका काइनेटिक एनर्जी बच्चों जीरो हो जाएगा, प्लस प्लस उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वही लिख देंगे, माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपन में डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कहाँ तक चला गया, इन्फिनिटी तक चला गया है, तो ओवरऑल जीरो हो जाएगा बच्चों। समझ में आना चाहिए, बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि ये क्यों जीरो हो रहा है, क्योंकि जो हमने पॉइंट ले रखा है, जो फाइनली यहाँ पे फाइनल पोजीशन है इसका, वो इन्फिनिटी पे है। ऐसा क्यों लिया गया, क्योंकि हमें कोई पॉइंट ही नहीं पता है जहाँ पे हम वहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी निकाल पाए, हमें पता ही नहीं है और कोई पॉइंट पे कहाँ पे क्या है, इसीलिए हमने मान लिया कि इन्फिनिटी पे जो होगा देख लेंगे। तो इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूले में रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इसलिए जीरो हो रहा है क्योंकि हम यहाँ से कुछ वेलोसिटी दी है, फाइनली जहाँ पे ये मतलब जो इसका ऑर्बिट होगा वहाँ से निकलेगा, तो वहाँ पे उसका वेलोसिटी नहीं होगा, क्योंकि वो मैक्स हाइट पे अपना पहुँच चुका होगा। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चों, तो इसीलिए हमने जीरो लिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, उसको माइनस वाला है तो इधर ले आते हैं, जी कैपिटल जी स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली बात, स्मॉल एम कट गया, तो आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे, वी स्क्वायर इक्वल टू टू कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर, मतलब यहाँ से हमको वी का वेलोसिटी जो मिल रहा है वी, और रूट टू जी कैपिटल एम ही है आर, ये मिल रहा है। यहीं पे कुछ तिगड़मबाजी आप कर सकते हैं, तिगड़मबाजी मतलब क्या, वी इक्वल टू आप ऐसे नहीं लिख सकते, रूट टू जी आर, क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, टू जी आर जो जी एम था ना बटा में आर, ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे क्या बन जाएगा ये जी एम बाई आर स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर क्या होता है, स्मॉल जी होता है, तो यहाँ पे रख दिया तो टू जी आर आ गया, है ना बच्चों। तो ये दोनों फॉर्मूले हो जाते हैं, कहीं पे कुछ भी लिखा हो तो घबराना नहीं है, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों सेम है ना बच्चों। तो इतना वेलोसिटी से फेंकेंगे तो स्केप हो जाएगा, इतना वेलोसिटी से फेंकेंगे तो वो स्केप हो जाएगा, ये एजम्पशन पे माना गया है, हाँ चीज़ों को समझिएगा, इतना वेलोसिटी से फेंका जाए तो वो स्केप हो जाएगा, मतलब कि अपने ऑर्बिट से बच्चों निकल जाएगा, जस्ट निकल जाएगा, है ना, जस्ट निकल जाएगा। आपको यहाँ पे और मैं फील दिलाता हूँ कि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो में क्यों ले रहा हूँ,
क्योंकि इस पॉइंट पे लगभग इसका ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो जाएगा, मतलब खींचने की क्षमता एकदम शून्य हो जाएगी, क्योंकि घटते जाएगी ना बच्चों खींचने की क्षमता। तो यहाँ पे एकदम थोड़ा सा खींचेगा, और यहाँ पे जाने का भी स्पीड लगभग उतना ही है, तो लगभग यहाँ पे रुकेगा, थोड़ी सी क्षण सेकंड के लिए रुकेगा, इसीलिए हम जीरो ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए इसीलिए जीरो ले रहे थे यहाँ पे, तो वेलोसिटी जीरो आया था, ये भी जीरो आया था। तो आपको समझ में आ गया कि जो होता है यही होता है। अब आप सिंपली नहीं बता सकते अर्थ के लिए क्या होता है, अर्थ के लिए जी कितना होता है, अर्थ पे कितना होता है जी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं। रेडियस आपको नहीं पता है, रेडियस नहीं पता है अर्थ का बच्चों, 6400 किलोमीटर होता है ना। तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे सबको, तो वेलोसिटी ऑफ एस्केप जो आता है वो आता है, रूट भी रख देंगे, तो आता है लगभग 11.8 किलोमीटर पर सेकंड आता है ना, कुछ इस टाइप का। आई थिंक 11 या 12 आता है बच्चों, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, है ना, 11 या फिर 12 आता है, मेरे को याद, आप वैल्यू पुट करके यहाँ पे देख सकते हैं। 11.8 या फिर 12 के आसपास ही आता है, मेरे को इतना याद नहीं है। ओके, तो इतना ही इसी के पास आता है, आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये दोनों को यहाँ पे डाल सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा आंसर, और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिएगा। ओके, तो काफ़ी आसान है यार, यहाँ तक अगर आपने समझ लिया कि कैसे यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी हम लोग निकाल लेते हैं, आगे देखते हैं। तो यही मैं बताने वाला था कि बच्चों की एस्केप स्पीड जो है, एस्केप वेलोसिटी जो है, यहाँ पे ज़्यादा अंतर मत समझिएगा कि स्पीड अलग होता है, वेलोसिटी अलग होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। बच्चों हम ओवरऑल पूरे अर्थ को स्फीयर मान कर चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब बहुत बड़े लेवल पे सॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ पे उतना नहीं सोचना है कि स्पीड क्या होगा, है ना, स्पीड और वेलोसिटी में अंतर करने लगे, ऐसा नहीं सोचना है, बिल्कुल सेम मानना है, आप माने तो वेलोसिटी भी मान सकते हैं। तो ये जो होता है मास और साइज पे तो डिपेंड करता ही है, क्योंकि जो हमारे पास एस्केप आया है, भी एस्केप आया है, वो हमारे पास आया है √2g कैपिटल M इंटू डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, जो एस्केप है, एस्केप स्पीड है, वेलोसिटी जो है वो मास पे डिपेंड कर रहा है और रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है ना। तो साइज और मास पे तो डिपेंड करेगा ही। पोजीशन फ्रॉम वेयर द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला में ये भी तो होता है √2gr, मतलब कि जी का वैल्यू चेंज होता है, कहीं कहीं पे इक्वेटर पे अलग, पोल पे अलग, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी भी तो होता है ना, जी भी तो होता है, मतलब जी भी हमें पता करना है कि कहाँ पे क्या होता है, हर जगह 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होता है बच्चों, जी का वैल्यू घटता बढ़ता रहता है, पोल पे चले जाएंगे, इक्वेटर पे आ जाएंगे, नीचे चले जाएंगे अर्थ के, है ना, चेंज होता रहता है, मैंने बता रखा है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। आगे समझ में कैसे कैसे, और किस पे डिपेंड नहीं करता है, मास ऑफ द बॉडी विच इज प्रोजेक्टेड। हाँ, ये जो हम अर्थ ले रहे थे, यहाँ से जिस मास को हम लोग फेंक रहे थे, स्मॉल एम मास को, ये तो फार्मूले में कहीं पे आ ही नहीं रहा है, यहाँ पे तो कैपिटल एम आ रहा है, मतलब फार्मूले में आ ही नहीं रहा बच्चों, मतलब कि ये जो स्केप है ये डिपेंड ही नहीं करता है एम पे, मतलब ये एम पे डिपेंड ही नहीं करता है, मास हम कितना भी फेंक दें उस पर डिपेंड ही नहीं करता है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बिल्कुल सही है। अब इतना बड़ा पार्टिकल, इतना जैसे हम पूरे अर्थ को स्फीयर मान के सोल्व कर रहे हैं, तो इस पर अगर हम किस एंगल पे फेंक रहे हैं क्या फ़र्क पड़ता है, बस यहाँ पे स्केप होना चाहिए, है ना, स्केप होना चाहिए। हमें कैसे ले पाएंगे एंगल बच्चों, है ना, हम थोड़ी प्रोजेक्टाइल यहीं से यहीं तक कर रहे हैं, एंगल देख रहे हैं कितना आया, यहाँ पे हम बहुत बड़े लेवल पे सोल्व कर रहे हैं, तो ऊपर से देखेंगे एंगल का कोई मतलब नहीं बनता है ना, क्योंकि ये बहुत कंपेरिजन में बहुत बड़े हैं बच्चों, ये सब बहुत बड़े हैं, इसीलिए इस पर भी डिपेंड नहीं करता। चलते हैं आगे। ओके, तो मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई बॉडी, ये बहुत सिंपल चीज़ है बच्चों। आप ही सोचिए, जो हम स्केप से फेंक रहे थे तो उस पर मैक्सिमम हाइट अटेंड हो रहा था, मैक्सिमम हाइट अटेंड हो रहा था, हो ही तो रहा था, लेकिन हम मानते हैं कि हम स्केप से भी नहीं फेंक रहे हैं। अब बोला जाए कि मैं स्केप वेलोसिटी से नहीं फेंक रहा हूँ, मैं कुछ और वेलोसिटी से फेंक रहा हूँ, तब कितना मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है बच्चों आपको, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो अर्थ है, मैंने यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक दिया, ऊपर फेंक दिया है ना बच्चों, ऊपर फेंक दिया, तो ये किसी हाइट पे आ गया होगा, हमें ये भी नहीं पता है कि हम किस वेलोसिटी से फेंके हैं, है ना। और ये एच मैक्स, क्योंकि किसी चीज़ को फेंका जाता है तो ऊपर जाकर कुछ टाइम के लिए रुकता है ना बच्चों, तो यहाँ पे जीरो हो जाता है ना, यहाँ पे जीरो हो जाता है, और ये इसका मान लेते हैं एच मैक्स है, जिस वेलोसिटी से फेंका उसके लिए तो एच मैक्स ही तो है ना, उसके लिए तो एच मैक्स ही तो है, ये कैपिटल एम और मास एम रेडियस आर, ये अर्थ है। तो बोल रहे हैं मैक्सिमम हाइट अटेंड कितना होगा, तो हम नहीं बता सकते मैक्सिमम हाइट, आसानी से बता सकते हैं बच्चों। तो सिंपल सी बात है, वही काम हमें करना है, क्या करना है कि जो फाइनली यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के थ्रू कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। कैसे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, इसके पास वेलोसिटी से फेंका गया है, मतलब कि हाफ ऑफ स्मॉल एम इंटू वी का स्क्वायर,
और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कैपिटल जी स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर कर देंगे। रेडियस आर ही तो है, रेडियस आर ही तो है, इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, फाइनली यहाँ पे जीरो हो रहा है इसका वेलोसिटी, जीरो हो रहा है भी फाइनल, मतलब कि जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी तो होगा क्योंकि कुछ हाइट अटेंड किया है, तो माइनस आ जाता है ना, कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाय कुछ हाइट अटेंड किया, मतलब आर और एच, जैसे ये दोनों हाइट ऐड हो जाएगा ना, क्योंकि कुछ हाइट ऊपर गया है, यहाँ से हाइट लेते हैं तो आर प्लस एच हो जाएगा, आर प्लस एच हो जाएगा, एच मैक्स ही है ये, ठीक है, आगे देख लेंगे। तो बच्चों अब देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, हमें बेसिकली निकालना मैक्सिमम हाइट, मतलब कि एच निकालना है। तो एच निकालने के लिए यहाँ पे चीज़ें हम सोल्व करना पड़ेगा, मतलब कि हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल जी एम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, और एम भी कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 1/r माइनस 1/r प्लस एच, यही तो बचेगा। तो यहाँ पे स्मॉल एम तो कट जाएगा बच्चों, हम बता सकते हैं यहाँ से कि ये कितना आ रहा है, जी एम इंटू ऊपर ये चला जाएगा तो एच बचेगा अपॉन आर इंटू आर प्लस एच हो जाएगा। हमें निकालना एच है, निकाल देते हैं बच्चों, जी एम डिवाइडेड बाई नीचे आर स्क्वायर आ रहा है इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर। तो ये जी एम बाई आर स्क्वायर को हम लोग नहीं लिख सकते हैं, स्मॉल जी लिख देते हैं अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर लिख देते हैं, और यही वी स्क्वायर बाई 2 है। सिंपली अब हम बता सकते हैं बच्चों, यहाँ पे बता सकते हैं कि हमें एच निकालना है, तो इसको ऊपर ले जाते हैं तो वी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप साफ साफ करते रहिए बच्चों, जी आर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच आ जाएगा। यहाँ से एच हमारे पास क्या आ रहा है, आर प्लस एच बराबर, आर प्लस एच बराबर जो हमारे पास आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है जी आर डिवाइडेड बाई 2GR डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। यहाँ से और कैलकुलेशन करें तो एच का वैल्यू है 2GR डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर माइनस आर। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कुछ तिगड़मबाजी फिर से लगाएं तो कुछ यहाँ पे बन रहा है, 2GR का वैल्यू क्या होता है, 2GR का वैल्यू क्या होता है आपको याद होगा, 2GR का वैल्यू क्या होता है बच्चों, आपको याद होगा, यही तो स्केप वेलोसिटी होता है, स्केप वेलोसिटी का स्क्वायर यही तो आता था बच्चों। अगर आप याद करें, अगर आप याद करें तो यही तो आता था स्केप वेलोसिटी का स्क्वायर, भी स्केप का स्क्वायर यही तो आता था। तो यहाँ पे हम वही चीज़ रख देंगे, मतलब कि भी स्केप का स्क्वायर, वी स्केप का स्क्वायर डिवाइडेड बाई भी स्क्वायर माइनस आर आ गया। तो हमारे बच्चों तो यहाँ पे एक गलती हमने कर दी है, गलती आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने यहाँ पे बच्चों अभी हमने ये जो कैलकुलेट किया है इसके पहले यहाँ पे हमने एच छोड़ दिया था, यहाँ पे एच लिखा जाएगा ना, एच ही नहीं लिखा हमने, तो यहाँ पे ये मिस्टेक हो रहा था, एच यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एच आ जाएगा, ठीक है, GRH, आई थिंक यहाँ पे भी एच आएगा। इसके आगे अगर अब आप एच देखना चाहें बच्चों तो एच क्या आ जाएगा, इसके आगे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे R इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2GR, 2GR को हम लोग लिख सकते हैं ना वी स्क्वायर, सिंपली लिख देते हैं वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर माइनस 1 इंटू एच। तो यहाँ से आपको पास एच जो आ जाएगा R अपॉन वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, यही आपके पास एच हो जाएगा, यही हाइट होगा, ठीक है, यही हाइट होगा बच्चों। आप देख सकते हैं इस हाइट पे फेंका जाए, ये मैक्सिमम हाइट होगा, मतलब कुछ ऐसा वेलोसिटी से फेंका जाए कि इसका एच मैक्स आ जाए, तो एच मैक्स इसका यही होगा, ठीक है। अगर स्केप नहीं हो रहा है तो, ठीक है, स्केप नहीं हो रहा है तब ये कंडीशन आता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आप सिंपली बता सकते हैं कि एच जो होगा वो आपके पास आ रहा है आर अपॉन भी स्केप का स्क्वायर अपॉन भी माइनस 1, वी स्क्वायर माइनस 1, तो ये आपके पास हो जाएगा एच मैक्स, आप आसानी से देख सकते हैं एच मैक्स। आई थिंक आपको क्लियर होगा बच्चों, तो काफ़ी आसान है यार ये, आपको बस इसलिए मैंने बता दिया कि अगर कहीं पे एस्केप वेलोसिटी नहीं पूछा जाए, अगर आपको बस एच मैक्स पूछा जाए और भी दे दिया जाए तो आप इसका फार्मूला का यूज कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली सोल्व भी कर सकते हैं। बस सोल्व में याद रखिएगा एच छोड़ना नहीं है, मतलब गलती नहीं करना है कहीं पे कैलकुलेशन में, ठीक है।
गलती हो जाएगा तो दिक्कत हो जाता है। आगे देख लेते हैं, अगर इफ़ अ बॉडी इज प्रोजेक्ट विथ वेलोसिटी ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी, ये कुछ अच्छा है। अगर इसका फेंकने का स्पीड एस्केप वेलोसिटी से भी ज़्यादा है तब क्या होगा? इस केस में आपको पीछे बताया था ना मैंने, वो हाइपरबोलिक पाथ पे जाता है। याद रखिएगा, हाइपरबोलिक पाथ पे जाता है, हाइपरबोलिक पाथ पे जाता है बच्चों। तो अगर अभी हम यहाँ पे बता दें कि अगर भी एस्केप से बड़ा है, भी मुझे नहीं पता है कितना है, बस बड़ा है, तो बड़ा है तो क्या करेंगे, वही काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर हम ऑब्वियसली बात है एस्केप से बड़ा वेलोसिटी का यूज कर रहे हैं तो भी फाइनली और फाइनल इसका एनर्जी जीरो ही होगा, क्योंकि हम एस्केप से भी बड़ा यूज कर रहे हैं। एस्केप में तो जीरो होता ही था इन्फिनिटी मानने पर, और ऐसे भी जीरो ही होगा क्योंकि उससे भी तो बड़ा है, तो जीरो ही तो होना है, मिनिमम ही इतना है, और उससे हम बड़ा करेंगे तो ऑब्वियसली जीरो ही होगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो आप लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर सिंपली, माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई, लिख सकते हैं आर हम लोग, इक्वल टू, ठीक है, फाइनली मान लेते हैं फाइनली पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इन्फिनिटी पे भेज रहा है, 1/∞ कुछ आ रहा था वो तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ फाइनल उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, जिस वेलोसिटी से हमने यहाँ पे फेंका है, हम जिस वेलोसिटी, जैसे ये जहाँ पे गया होगा ना उसका जो वेलोसिटी वी स्किप से ज़्यादा है तो ये यही होगा उस वहाँ पे उसका काइनेटिक एनर्जी। प्लस में पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लिखना चाहें बच्चों तो वो तो जीरो हो जाएगा ना, माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम, इन्फिनिटी तक आ रहा है, आसान सा है। यहाँ पे बच्चों दोनों वेलोसिटी सेम हो जाएगा तो वैसे हमें नहीं करना है, तो मान लेते हैं एक का वेलोसिटी जो है वो मान लेते हैं वी डैश हो गया। मतलब बेसिकली यहाँ पे बात ये है ना कि यहाँ पे नीचे से फेंका गया इस स्पीड से, इस वेलोसिटी से, और वहाँ पे जब स्केप को भी पार किया कर गया होगा तो कुछ वेलोसिटी वी डैश होगा। ये भी तो आपको पता है ना जिससे फेंका गया है। ठीक है, अब आगे सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं है। ये तो यहाँ पे जीरो की तरफ जा ही रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि स्मॉल एम तो कट जाएगा, तो हाफ इंटू वी स्क्वायर माइनस वी डैश का स्क्वायर इक्वल टू जी एम बाई आर हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो अभी यहाँ पे हमें निकालना है 2gm/r हो जाएगा, इधर ले जाएंगे वी स्क्वायर माइनस वी डैश का स्क्वायर इक्वल टू 2gm/r। आपको पता होगा कि यही एस्केप वेलोसिटी होता है, पीछे फार्मूला से आपको पता होगा, यही तो एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर होता है बच्चों, है ना। तो हम सिंपली बता सकते हैं कि यहाँ पे जो वी डैश का स्क्वायर है इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी स्केप का स्क्वायर, मतलब कि वी डैश जो आएगा यहाँ पे रूट ओवर वी स्क्वायर माइनस वी स्केप का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो ये आंसर आ जाता है। अगर आप चाहें, ये वेलोसिटी कब होगा, जब स्केप कर गया होगा, फाइनल वेलोसिटी है इसका। इनिशियली जिससे फेंका गया ये तो यही है, मतलब कि जिस वेलोसिटी से फेंका गया है वो भी है, ये है स्केप वेलोसिटी, ये फाइनल है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वो है ना, फाइनल वेलोसिटी है बच्चों। ये काफ़ी आसान है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल बोल रहा है एक, यहाँ पे सवाल कर लेते हैं। रॉकेट ऑफ मास एम लॉन्च्ड वर्टिकली फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, इनिशियल स्पीड भी है, एज्यूमिंग रेडियस ऑफ द अर्थ इज आर एंड नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस नहीं है लगभग, तो मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई रॉकेट क्या होगा अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा, बोला जा रहा है किसी वेलोसिटी से फेंका गया, तो देख रहे हैं सवाल आ गया है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ दिया हुआ है हमको और उससे फेंका गया है, मतलब स्केप नहीं है, कुछ वेलोसिटी है नहीं पता है। अभी तो निकाला था, याद कीजिए बच्चों, एच मैक्स क्या आया था, यही तो आया था आर अपॉन वी स्केप का स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर -1, तो ये आंसर हो गया था। तो यही तो है यहाँ पे सी। सिंपल है यार, देख रहे हैं, अगर याद रहेगा तो कैसे हो जाता है सॉल्व, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट दिमाग में रखेंगे तो हो जाता है। वेलोसिटी मतलब एक बॉडी है मास एम का, सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस 4e, मतलब 4re है, अबव द अर्थ सरफेस वेयर re इज रेडियस ऑफ अर्थ, हाउ मच एनर्जी मिनिमम एनर्जी गिवन टू द बॉडी सो डैट इट में एस्केप, मतलब कितना वेलोसिटी नीचे से दे दिया जाए कि वो एस्केप हो जाए। ओके, तो नीचे वाला वेलोसिटी कितना दिया जाए बच्चों, सोचिए। अगर मैं फेंक दिया हूं तो इनिशियल जो एनर्जी होगा और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा वो फाइनल के तो बराबर ही होगा। ऐसे इसको करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको डायरेक्टली करने आ रहा है तो आप ऐसे समझिए ना। ठीक है, ये अर्थ बना लिया, मास एम सिचुएटेड एट डिस्टेंस ऑफ 4e, यहाँ पे मास एम सिचुएटेड है, मतलब यहाँ से डिस्टेंस 4 है, आर है, और सेंटर से तो आर ही होगा, तो मतलब ओवरऑल डिस्टेंस 5r हो गया। ठीक है, मिनिमम एनर्जी गिवन टू द बॉडी सो डैट इट में एस्केप, एस्केप होने के लिए क्या होना पड़ेगा,
फाइनली ये इन्फिनिटी पे जाना पड़ेगा, मतलब ये ओवरऑल जीरो हो जाएगा। यहाँ पे बोल सकते हैं कि इनिशियली यहाँ पे क्या होगा, माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम, डिस्टेंस कितना है 5 RE हो जाएगा, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जीरो। तो बोल रहा है कि मिनिमम एनर्जी, तो एनर्जी जो मिनिमम दिया जाएगा वो काइनेटिक एनर्जी ही तो होगा। मिनिमम एनर्जी जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 5 RE हो जाएगा। सिंपल है ना बच्चों, तो यही आंसर हो जाएगा हमारे पास, यही आंसर हो जाएगा ना। तो ठीक है, ऊपर नीचे RE से मल्टीप्लाई करके आंसर दिया है तो कर देते हैं। कितना हो जाएगा, जी एम डिवाइडेड बाई RE का स्क्वायर इंटू 1/5 RE। मतलब कि ये क्या होता है, ये स्मॉल जी होता है, तो GRE डिवाइडेड बाई 5। अब घबराना नहीं है कि यहाँ पे घबरा गए कि आंसर ही नहीं आया, देख रहे हैं आंसर आ जाता है, थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ता है। स्मॉल एम था, स्मॉल एम भी लिख देंगे, स्मॉल एम था ना बच्चों, ऊपर लिख देंगे, तो आंसर क्या आ रहा है, यही तो आ रहा है। फिर से आंसर आ गया, आसानी है बच्चों, करेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट वाला हमारे पास ये बोला जा रहा है कि देखते हैं यहाँ पे, बॉडी कैन जंप, अच्छा बॉय कैन जंप हाइट एज तक जंप कर सकता है ग्राउंड लेवल से, व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ स्फेयर ऑफ डेंसिटी डी। ओके, एक मतलब स्फेयर दिया हुआ है बच्चों जिसका डेंसिटी डी है और रेडियस आर होगा, सच डैट जंपिंग ऑन इट स्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ स्फेयर, मतलब इस स्फेयर का ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर निकला जाए। मतलब एक ऐसा लड़का है जो ऐसा कूदता है, ऐसा शक्ति इसके पास कूदने का, ये कूदते कूदते बच्चों इसके भी पार चला जाए, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड के भी पार चला जाए। मतलब ये कुछ स्केप वेलोसिटी से जाएगा, स्केप वेलोसिटी से जाएगा, मतलब इसका जो भी वेलोसिटी यहाँ पे होगा वो स्केप वेलोसिटी के बराबर होगा, तभी तो पार हो पाएगा उसका। मतलब यहाँ पे जो भी वेलोसिटी होगा भी इनिशियल, और यहाँ पे जैसे कूद रहा है कहाँ, एच हाइट तक। मतलब सिंपली समझिए, अर्थ पे बच्चों एक बच्चा जो है ऐसे कूद रहा है, एच हाइट तक कूद रहा है और फिर नीचे गिर जा रहा है, तो यहाँ पे भी फाइनल है, यहाँ पे भी इनिशियल से कूद रहा है, तो भी फाइनल नहीं पता है आपको, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू 2GH से क्या आता है, √2GH आता है, एच हाइट तक कूद रहा है। तो यही जो भी इसका वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल हो तो फाइनली जीरो होता है यहाँ पे, क्योंकि हाइट एच पे आ जाता है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी इसका √2GH है। कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH करते हैं ना, तो यहाँ पे ये जीरो है तो यू का वैल्यू √2GH ही तो आएगा, ठीक है, सिंपल बात है बच्चों। तो भी इनिशियल मतलब कि हम लोग यू निकालिए, मतलब इतना स्पीड से कूदेगा तभी तो स्केप कर पाएगा, स्केप वेलोसिटी के बराबर हो पाएगा, तो भी स्केप, सिंपल बात है बच्चों। तो ये कितना है, √2GH इक्वल टू वी स्केप कितना होता है, √2 GR, यही तो होता है ना बच्चों, √2 GR बाई GM होता है ना, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, √2 GM डिवाइडेड बाई R होता है। तो ऐसे करना होगा हमें, सिंपल सी बात है बच्चों। तो हमें एच हाइट निकालना है, तो एच हाइट निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें डेंसिटी देखा जाता है, डेंसिटी से हम लोग निकाल लेंगे ना, मास निकाल सकते हैं। अगर हमें मास निकालना है तो मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे तो 4/3 πr³ कर देंगे, तो यहाँ पे रख देते हैं 2G इंटू डी डिवाइड इंटू 4/3 πr³। क्यों रख पाए बच्चों, पता है ना आपको, ये क्या है, अर्थ का ये चीज़ें होती है, ये अर्थ का होता है और ये किसी प्लेनेट का है। तो यहाँ पे रख देंगे r, तो ये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, r² आ जाएगा, r² ही तो आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं, कि कितना आ रहा है, ये रूट कट जाएगा, क्योंकि रूट था इधर, उधर भी रूट था, तो रूट कट जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो 2 भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, GH इंटू 3 डिवाइडेड बाई GD 4πGD का रूट, यही तो है, यही तो आंसर आएगा। तो यही आंसर आ रहा है बच्चों, सी इसमें भी आ रहा है। बहुत सिंपल है यार बच्चों, आप लोग करेंगे तो हो जाएगा आपसे, है ना, आप लोग करेंगे तो आपसे हो जाएगा। बस यहाँ पे मास को डेंसिटी के टर्म में लिख के सॉल्व करना था, बहुत सिंपल है। एक और सवाल अभी देख लेते हैं जल्दी से बच्चों। 3 पार्टिकल्स मास दिया हुआ है, ब्राउट फ्रॉम अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द वर्टिसेज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब एक बहुत दूर से हम लोग 3 पार्टिकल को ला रहे हैं और यहाँ पे ला के रख दिए हैं, सबका मास एम ही है, क्योंकि सबका मास 100 ग्राम है, और इसका 20 सेंटीमीटर सबका इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, 20 सेंटीमीटर सबका लेंथ है, ठीक है। वर्क डन क्या होगा, इन्फिनिटी से हम लोग ला रहे हैं ना, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे किसी ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं ला के, तो मतलब हम कुछ काम कर रहे हैं।
पहले मान लेते हैं कि इसको रख दिया लाके, इसको रखा, फिर हमने इसको लाके रखा, फिर हमने इसको लाके रखा, तो पहले इसको लाया होगा एम मास को, तो उसके वजह से मान लेते हैं ये दोनों नहीं है, ये दो नीचे वाले नहीं है, है ना बच्चों, ये दोनों नहीं है। पहले इन्फिनिटी से इसको लाके रखा, तो इसके वजह से किसी का पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगा, नहीं होगा। अब अगली बार जब मैंने इसको लाके रखा तो इन दोनों की वजह से कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गया होगा। क्या आया होगा? माइनस का जी एम इंटू एम, मतलब ये M1 मान लो, M2 M3 मान लो, M1 M2 डिवाइडेड बाई जो डिस्टेंस R है, इन दोनों की वजह से 1 2 की वजह से। ठीक है, अब क्या होगा? अब तीसरा का पार्टिकल फिर से ला के रख दिया मैंने यहाँ से, फिर ये ला के रखा तीसरा वाला, तो इसके वजह से इसको में आएगा पोटेंशियल एनर्जी, इसके वजह से पोटेंशियल एनर्जी आएगा, इन दोनों की वजह से, इन दोनों की वजह से जोड़ देते हैं। माइनस का जी, फिर M1 M3 की वजह से आ जाएगा डिवाइडेड बाई R, फिर एक और आ जाएगा जी M3 M2 की वजह से आ जाएगा अपॉन में R। तो इन सबको हम लोग ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। ओवरऑल देखें तो M सबका सेम ही है, G सबका सेम है, सब कुछ सेम ही है, तो 3 टाइम्स कर देंगे। 3 टाइम्स माइनस का 3 टाइम्स ऑफ जी एम एम, मतलब M स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। कितना सिंपल है बच्चों, माइनस का 3 डिवाइडेड बाई R इंटू जी इंटू एम स्क्वायर कर दीजिए। M दिया हुआ है, R आपको दिया हुआ है, आंसर बताइएगा आप। काफ़ी सिंपल है बच्चों, काफ़ी सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और सवाल बोला जा रहा है, वेरी स्मॉल ग्रुप, मतलब एक ग्रुप बनाया गया है, मतलब होल टाइप मेड इन अर्थ में बनाया गया है। अ पार्टिकल ऑफ मास m0 इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस r/2 फ्रॉम सेंटर। ओके, मतलब एक ग्रुप बना दिया गया है, सिंपल सी बात है। ये कैसा अर्थ है? अर्थ में हम लोग ग्रुप कैसे बनाते हैं? बीच में बना देते हैं। इस टाइप का सवाल आपने देखा होगा, बीच में यहाँ पर रेडियस होता है, मतलब जैसे होल बनाया गया है, मतलब इस पूरा गोल है ना, गोल मान लेते हैं अर्थ को, और इस यहाँ से छेद किया और यहाँ निकाल दिया, मतलब पूरा होल कर दिया, पूरा होल कर दिया, और यहाँ से डिस्टेंस हमने r/2 ले रखा है इस पॉइंट को। ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस r/2 है, जहाँ पे m0 मास है, ये m0 मास है। ठीक है, फाइंड द एस्केप स्पीड ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द प्लेस। इस पॉइंट से एस्केप वेलोसिटी क्या होगा? सिंपल है बच्चों, एस्केप वेलोसिटी निकालने के लिए इनिशियल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम फाइनल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल का सम के बराबर होता है। इनिशियल जब अंदर रखा हुआ है, मान लीजिए नहीं, पूरा तो स्फीयर है, ये अर्थ है ना बच्चों, तो अर्थ पूरा स्फीयर है, तो स्फीयर में अंदर का पोटेंशियल क्या होता है? इनसाइड, आपको पढ़ाया था बच्चों, याद कीजिए, माइनस का GM डिवाइडेड बाई 3r² इंटू 2r³ मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, आपको बताना चाहिए गलत लिखा है, 2r³ इंटू 3r² माइनस r² होता है। ठीक है, ये पोटेंशियल बताया था, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी देखना है, तो इससे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमें सेंटर पे पहले देखना है, हमें सेंटर पे देखना है, सेंटर पे कितना इसका पोटेंशियल होता है ना, सेंटर पे कितना पोटेंशियल होता है पहले वो तो देख लें। ओके, तो सेंटर पे कितना होगा? सेंटर पे कितना होगा बच्चों? C सेंटर पे 0 रख देंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 3GM डिवाइडेड बाई 2r। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक्चुअली सेंटर पे निकालने की कुछ ज़रूरत ही नहीं था, क्योंकि हमें जो एस्केप स्पीड पूछ रहा है पार्टिकल का फ्रॉम द दैट प्लेस, मतलब इस प्लेस से पूछ रहा है r/2 से, तो हम सेंटर पे क्यों निकालें? सेंटर पे जरूरत ही नहीं है, मतलब इस P पॉइंट पे ही निकालने की ज़रूरत है हमें। तो फिर से निकाल लेते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट P, मतलब कि R के जगह पे क्या रख देंगे? R के जगह पे रख देंगे r/2, मतलब कि माइनस का GM डिवाइडेड बाई 2r का क्यूब, अंदर आ जाएगा r²/4, चलती है 12 में से गया 11, तो 11 कैपिटल r² डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा आंसर बच्चों, ये आ रहा है। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, पोटेंशियल एट P पॉइंट इक्वल टू माइनस 11 GM डिवाइडेड बाई 8r, ये आ रहा है। तो आप पोटेंशियल निकालिए तो आप पोटेंशियल एनर्जी भी बता सकते हैं, मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा माइनस का 11 GM डिवाइडेड बाई 8r इंटू स्मॉल m जो था m0 प्लस काइनेटिक एनर्जी इसका क्या है? हाफ m v² जो एस्केप करेगा इक्वल टू 0 कर देते हैं, क्योंकि ओवरऑल 0 लेना पड़ेगा बच्चों। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ना, m0 जो यहाँ पे भी तो m0 था, तो m0 तो कट जाएगा, तो यहाँ पे v² जो आएगा ये 2 4 बार में कट जाएगा, v² जो आ रहा है 11 GM डिवाइडेड बाई 8r आ रहा है। ठीक है, तो v का वैल्यू आ जाएगा √11 GM डिवाइडेड बाई 8r। ठीक है, यही एस्केप हो जाएगा,
इस पॉइंट से। ऐसे सवाल आ जाते हैं बच्चों, किसी पॉइंट से निकालना है तो पहले आपको पोटेंशियल देख लेना है, स्फीयर का क्या होता है, उसमें जो पुट करना है आर के जगह पर कर दीजिए, आंसर आ जाता है। सिंपल है यार। फिर से देख लेते हैं एक सवाल बच्चों, रेडियस एट सच प्लैनेट दैट अ मैन एस्केप्स थ्रू जंपिंग। ओ वही सवाल, कैपेसिटी ऑफ जंपिंग ऑफ पर्सन। अच्छा वहाँ पे कुछ मीटर था, यहाँ पे वहाँ एच मीटर था, यहाँ पे 1.5 मीटर, 3/2 मीटर। डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट सेम एज अर्थ। अच्छा डेंसिटी ऑफ प्लैनेट सेम एज अर्थ है, तो जैसे वहाँ पे किए थे वैसे यहाँ पे कर देते हैं। मतलब ऐसा कूद रहा है कि एस्केप कर जाए, तो मतलब कि जो वेलोसिटी होगा वो एस्केप वेलोसिटी के बराबर होगा। तो कैसे कूद रहा है, √2gh से कूद रहा होगा। एस्केप करने के लिए क्या चाहिए, √2g डिवाइडेड बाई r। ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो प्लैनेट का जो डेंसिटी है, प्लैनेट का वही डेंसिटी है अर्थ का, दोनों का डेंसिटी सेम है। तो मास को फिर से बदल लेते हैं, हमें निकालना क्या है, रेडियस ही निकालना है। रेडियस निकाल लेंगे, मास को क्या रख देंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यू। फिर से वही करेंगे बच्चों, 2gh कर देंगे इक्वल टू 2g इंटू डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, कट जाएगा, सॉरी आर ही तो है तो ये आर स्क्वायर बचेगा ना यहाँ, तो 2 भी कट जाएगा यहाँ पे। तो GH इक्वल टू 3 आ जाएगा ना, 3gh इक्वल टू 4πg r स्क्वायर, ये आ रहा है। तो यहाँ से r का वैल्यू हम बता सकते हैं बच्चों, √3 इंटू 10 इंटू हाइट कितना था 3/2 डिवाइडेड बाई 4πg। ये आंसर हो जाएगा, यही तो आंसर हो जाएगा बच्चों। काफ़ी आसान है बच्चों, आप लोग करेंगे तो आपसे हो जाएगा। ठीक है, इसी के टर्म में देना था, आंसर आ गया। काफ़ी आसान है बच्चों, अगर आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ तक आने के लिए थैंक यू बच्चों, मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके बाय।